श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीनाथ समां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। चार जुगन में भक्त जे इनके पद की धूरी, सर्व सुसिर धरि राखी हों मेरी जीवन मूरी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय हरे गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय ऋषिकेश जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीता रमण राम रघुनाथ जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु
भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय कृपा की करुणा के समुद्र भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जो श्यामा श्याम, आपकी महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। ये श्री ठाकुर जी की हम सब लोगों पर कृपा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ब्रज की अत्यंत पवित्र भूमि में, रसमयी भूमि में बैठकर यमुना जी के तट पर, यमुना जी के सन्निकट श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेकर के यहाँ से हम कुछ निवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं और विज्ञान का सदुपयोग करते हुए आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर, दूर दूर देशों में बैठकर और आप सब लोग कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। ये महाराज विज्ञान की बलिहारी है, जो यहाँ बैठकर, हम तो कोयले में बैठे हैं, आप सब दूर दूर बैठे हैं और प्रत्यक्ष आमने सामने बैठ करके हम सब लोग सत्संग कर रहे हैं। इस माध्यम से हम लोगों का समय सार्थक हो रहा है और जीवन में जो नित्य सत्संग की आवश्यकता है ना, उस आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। जैसे हम सब लोग अपने घरों में रोज झाड़ू बुहारू करते हैं, साफ सफाई करते हैं, हमारा हृदय भी घर है, मंदिर है, ठाकुर जी के रहने का मंदिर है, तो मंदिर में साफ सफाई रोज होनी चाहिए ना। तो बाहर की साफ सफाई तो हम स्नान से कर लेते हैं, पवित्रता। अब भीतर की पवित्रता कैसे होगी? भीतर की पवित्रता होगी सत्संग से, हरि नाम से, ठाकुर जी के नाम से और सत्संग से भीतर की पवित्रता होगी। नाम में प्रीति, नाम में श्रद्धा, गुरुजनों में श्रद्धा, संतों में श्रद्धा, भगवान में प्रेम, भगवान में भक्ति, ये सब सत्संग से ही होगा। जब हम नित्य सत्संग करेंगे तो धीरे 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 हमारी श्रद्धा गुरुजनों में, संतों गुरु जी में हो जाएगी और भैया श्रद्धा से ही प्रेम प्रकट होगा, भक्ति प्रकट होगी और प्रेम भक्ति जब हृदय में प्रकट हो जाएगी तभी जीव कृतार्थ होगा, धन्य होगा। तो सत्संग की आवश्यकता हम सब लोगों को रोज है और रोज उस आवश्यकता की पूर्ति इस माध्यम हो रही है। नहीं तो इतना लंबा समय कहाँ हम लोगों के पास है कि रोज कहीं आ सकें, जा सकें और हम कथा सुन सकें। लगातार 3 महीने से कथा चल रही है। 10 मई से शुरू हुई और आज कितनी तारीख है? 8 अगस्त हो गए। 2 दिन और रह गए, 3 महीने हो जाएंगे। तो ये बड़ा सुंदर। और अभी तो देखो बहुत समय है, न जाने कितना समय लगेगा। भागवत जी का जब पूरा ये पाठ कथा पूरी होगी ना, भागवत जी जब पूर्ण हो जाएंगी, ग्रंथ पूर्ण हो जाएंगी, तो फिर एक छोटा सा उत्सव करेंगे। फिर ऐसा मन में भाव है, हम सब लोग जितने भी सत्संगी हैं एक जगह इकट्ठे होंगे, या तो दिल्ली में यहाँ या आप सब लोग वृंदावन आ जाएं, यहाँ आ जाएं तो ज्यादा अच्छा है? जी जी हाँ, गोवर्धन में, हाँ आप सब लोग आओ। हाँ हाँ, गोवर्धन में, वृंदावन में, कहीं भी, यहाँ ब्रज में, ब्रज की भूमि में, और यहाँ साधु ब्राह्मण कुछ प्रसाद पाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगेगा, गिरिराज जी को भोग लगेगा और ये जो अनुष्ठान ये जो चल रहा है ये अपनी पूर्णता से प्राप्त होगा। तो बड़ी महाराज भगवान की कृपा है। हम करते करते चतुर्थ स्कंद में पहुंच गए हैं और श्री ध्रुव जी का मंगलमय चरित्र चल रहा है। ध्रुव जी का मंगलमय चरित्र क्या कहना, ध्रुव जी के चरित्र की फलश्रुति बड़ी अद्भुत है। ये चरित्र जो है, इसको सुनने से भगवान के चरणों में भक्ति की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी ने बड़ा महाराज सुंदर इसके महिमा का वर्णन किया है। भैया जो ध्रुव जी का चरित्र सुनते हैं, बोले उनको क्या होता है? उनको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है।
कोई किसी भी प्रकार की आदि व्याधि कष्ट से दुखी हो ना, तो वो ध्रुव जी का चरित्र रोज पढ़े तो सारे दुख दूर जाएंगे। श्रवण करने वाले को शील आदि प्राप्त होती है, प्राप्ति होती है। जो महिमा चाहते हैं, महत्व चाहते हैं, उनको महत्व की प्राप्ति होती है। जो तेज चाहते हैं उन्हें तेज प्राप्त होता है, मनुष्यों का मान बढ़ता है। जो ध्रुव जी के महान चरित्र का प्रातः और सायंकाल एकाग्र चित्त से कीर्तन इसका करना चाहिए। और महाराज भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाले जो पुरुष हैं, इसे निष्काम भाव से, कोई मन में इच्छा न रखकर निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, व्यतिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन महाराज सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि वह अपने आत्मा में संतुष्ट रहने लग जाएगा और वह सिद्ध हो जाएगा, भगवान की भक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी। ऐसी सुंदर फलश्रुति है ध्रुव जी के चरित्र की। तो हम ध्रुव जी का मंगलमय चरित्र श्रवण कर, तो उनको भगवत दर्शन हुआ। कल की कथा में हमने ये श्रवण किया कि ध्रुव जी ने जो तप किया उसे भगवान को आना पड़ा। ठाकुर जी महाराज मजबूर हो गए आने के लिए। भक्ति तो ऐसी हो भैया कि भगवान भी मजबूर हो जाए। क्यों भगवान दर्शन नहीं देंगे, ठाकुर जी को भी आना पड़े, जबरदस्ती आना पड़े। ऐसी भक्ति हमें करनी है, प्रेम ठाकुर जी से करना है। भगवान आए और आ करके महाराज ध्रुव जी को दर्शन दिया। ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं लेकिन स्तुति करना जानते नहीं। भगवान ने अपनी कृपा शक्ति उनको प्रदान करी है, उन्होंने स्तुति करना प्रारंभ किया। स्तुति का वर्णन हम कर रहे थे, एक श्लोक का वर्णन किया गया, आगे कुछ श्लोक हैं उनका स्मरण हम कर रहे हैं। श्री ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, आहा त्वद्दत्तया वयुनयेदम चष्ट विश्वम सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भगवत प्रपन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतविदा कथमार्थ बंधो कथमार्थ बंधो। हे दीन बंधो, हे आर्त बंधो। ध्रुव जी ने कहा आप आर्त बंधु हैं। आर्त कहते हैं दुखियों को, दुखियों को। और महाराज दुखियों के बंधु हैं भगवान। देखो किसी के हृदय में थोड़ी दया होती है ना, दया होती है तो उसको दीन दुखियों पर बड़ा महाराज उनका प्रेम रहता है। उसके हृदय में दीन दुखियों को देखकर बड़ी दया उमड़ आती है और वो देख नहीं पाता और दीन दुखी प्राणियों के दुख को दूर करने का उपाय करता है। ये तो सामान्य किसी मनुष्य की बात हम कह रहे हैं। हमारे ठाकुर जी तो भैया कृपा के, दया के, करुणा के सिंधु है, समुद्र है। उन्हीं का बनाया हुआ हम सब लोग उन्हीं के बालक हैं, बच्चे हैं। तो कठोर से कठोर हृदय वाला भी व्यक्ति अपने बालक बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। तो भैया हमारे ठाकुर जी तो बड़े दयालु कृपालु हैं। हम सब उन्हीं की संतान हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब हम दुखी होते हैं ना तो ठाकुर जी को बड़ी दया आती है, बड़ी कृपा उनके हृदय में उमड़ती है और भगवान कृपा करते हैं, करुणा करते हैं और उस जीव को दुखों से मुक्त करने का उपाय ठाकुर जी करते हैं। और दुखों से मुक्त करने का उपाय क्या है? हमें तो महाराज आपसे हम निवेदन करें, हमें तो जो हमने संतों को थोड़ा बहुत सुना है, जो थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है, जो हमने ग्रंथ देखे हैं, उलट पलट करे हैं, पन्ना इधर उधर, तो हमें तो ये बात समझ में आई है कि भगवान की भक्ति ही जीव को सब प्रकार से दुखों से मुक्त कर सकती, सब प्रकार से सुखी कर सकती, और कोई दूसरा उपाय नहीं। आप संसार की कैसी भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लें, आपके दुखों का आत्यंतिक नाश नहीं होगा।
कोई एक परेशानी, एक कष्ट तो दूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो भैया परेशानियों का, कष्टों का सैलाब उमड़ रहा है। आपके ऊपर से एक परेशानी, एक झंझट हटेगी, 100 झंझट आने को तैयार है। तो इन झंझटों के चक्कर में फंसकर जीव कैसे सुखी हो सकता? जब तक शरीर से, संसार से वैराग्य नहीं होगा, तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि ये शरीर जो है, इस शरीर, ये रोग, शोक, सुख, दुख, आदि व्याधि, भूख प्यास, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, इनसे घिरे हुए हैं। आप बताइए, क्या इस शरीर आदि व्याधि से मुक्त हो सकता है? नहीं हो सकता। आप कितना भी उपाय कर लो तो भी कोई ना कोई आदि व्याधि शरीर में रहती। अब व्याधियों का घर है शरीर, व्याधि रहेगी। अरे क्या भूख प्यास शरीर से नष्ट हो सकती है? भूख प्यास रहेगी ना। जैसे भूख रहेगी, प्यास रहेगी, ऐसी आदि व्याधि रहेगी, शरीर का धर्म है। और महाराज जैसे पहले जब जन्म लिया था तो छोटे थे, फिर बालक हुए, फिर थोड़े बड़े हुए, किशोर अवस्था हुई, फिर युवा अवस्था, ऐसे ही एक दिन बुढ़ापा भी आएगा, जरा जरा अवस्था आएगी, और बुढ़ापे के बाद मृत्यु आएगी। तो जन्म मृत्यु शरीर के साथ लगा है। तो शरीर से संबंध रख करके तो कोई सुखी हो नहीं सकता। शरीर से संबंध तोड़ना पड़ेगा और ठाकुर जी से संबंध जोड़ना पड़ेगा। बिना भगवान के संबंध जोड़े भैया जीव सुखी नहीं हो सकता। भगवान किसी जीव के ऊपर कृपा करते हैं ना, तो उसको सत्संग प्रदान कराते हैं, क्योंकि भगवान से संबंध जोड़ने वाले संत ही। हमारे सारे दुख तभी दूर होंगे जब ठाकुर जी से संबंध जुड़ जाएगा। अब भगवान से संबंध कैसे जुड़ेगा? भगवान आकर के थोड़े ना संबंध जोड़ेंगे भैया, कोई बिचौलिया होना चाहिए, बिचौलिया होना चाहिए तब संबंध होगा। किसी कन्या का संबंध किसी बालक से, पुरुष से होता है, विवाह होता है, तो उसमें महाराज बिचौलिए की प्रधानता होती है, और वो बीच का व्यक्ति जाकर के दोनों तरफ बात करता है। लड़की के गुणों को लड़के वालों को बताता है, और लड़के वालों के गुणों को लड़के के गुणों को लड़की वालों को बता रहे। भाई महाराज बड़ा बढ़िया घर है, मकान है, दुकान है, खेत है, और बड़े अच्छे लोग, एकदम शुद्ध सात्विक सभ्य लोग हैं, सदाचारी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, नौकरी चाकरी व्यवसाय। और महाराज कभी कभी तो ज्यादा भी बताते हैं, माने ज्यादा चढ़ा करके भी महिमा बताई जाती है कि जो लड़की वाले हैं वो रीझ जाएं, और लड़के वाले की महिमा बताई जाती है। फिर यहाँ लड़के वालों के पास जाकर के लड़की की महिमा बताई जाती है। अरे महाराज इतनी सुशील, एकदम गाय है, गाय। अब वो तो पीछे पता चलता है कि गाय है कि कौन है, सिंगनी है, पीछे पता चलता है। वो पहले तो ऐसे ही कहते हैं इतनी सीधी हमारी बेटी है भैया, कि ऐसी सीधी आपको नहीं मिलेगी, दहेज खूब मिल जाएगा, पैसा खूब मिल जाएगा, लेकिन लड़की ऐसी नहीं मिली, ऐसा कहते हैं लोग। और फिर पीछे पता चलता है कि क्या है सच्चाई। तो खूब महिमा बढ़ा चढ़ा करके बताते बिचौलिए, और वो विवाह करवाते, संबंध करवाते। भैया हमारे गुरुजी ना, गुरुजी भी हमारे बिचौलिया है। गुरुजी ने ही तो संबंध जोड़ा है। हम कहाँ भगवान से जुड़ने लायक थे? हम तो विषयों में पड़े अधम पापी जीव, दुष्ट पापों में एकदम डूबे हुए जीव थे। हम कहाँ भगवान की शरणागति के योग्य थे? गुरुदेव भगवान ने कृपा करी, संतों ने कृपा करी, और हमें पकड़कर हमारा हाथ श्री ठाकुर जी के चरणों में डाल दिया। और महाराज भगवान ने कहा गुरुजी से, भगवान ने कहा कि अरे महाराज आप कैसे इस जीव को मेरी शरण में ला रहे हैं? ये तो बिल्कुल शरणागति के योग्य नहीं है, बड़ा अधम है, पापी है, दुष्ट है, तो मैं शरण में नहीं लूंगा। तो गुरुजी ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी। गुरुजी ने कहा हे प्रभु, हे नाथ, बुरा है, अधम है, पापी है, जैसा है तो आपका है, आपसे बिछड़ गया, इसका दोष नहीं है। गुरुजी ने कहा ठाकुर जी से, गुरुजी हाँ, गुरुजी महाराज हमारे दोषों को छुपाकर और हमारी सिफारिश ठाकुर जी के चरणों में करते हैं।
करते हैं, वे कहते हैं महाराज इसका दोष नहीं है। क्यों, इसका क्यों दोष नहीं? अरे इसको महाराज बचपन से ही कुसंग मिल गया, ऐसे घर में कुल में खानदान में जन्म हुआ, सत्संग का वहां माहौल नहीं था, कुसंग में पला बड़ा और इसके भीतर ऐसे दोष आ गए। अब क्या करें, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया महाराज, सब भूल जाइए, अब ये आपकी शरण में आ गया है, इसके ऊपर कृपा करिए। तो ठाकुर जी कहते हैं अरे नहीं, मैंने तो कर्म करने के लिए सबको स्वतंत्र बनाया, सबको एक जैसी सामर्थ्य कर्म करने की दी, लेकिन फिर भी इसने पाप क्यों किए, धर्म क्यों नहीं किया, पुण्य क्यों नहीं किया? तो गुरु जी ने कहा प्रभु आपकी माया ही इतनी बलवती है, ऐसी बलवान आपकी माया, ब्रह्मा जी शंकर जी को भी कितनी बार मोहित कर देती है। तो ये तो सामान्य कलिमल ग्रसित साधारण जीव है, इसकी बुद्धि बिगड़ गई तो क्या हो गया? अब प्रभु भूल जाइए, सब बातों को भूल जाइए। अपना हाथ टूट जाता है ना तो वो अपने ही गले में लटकाना पड़ता है, दूसरे के किसी के गले में नहीं लटकता, वो अपने ही गले में लटकाना पड़ता है। ये आपका ही है, कहीं कहाँ जाएगा दूसरी जगह, और नहीं, आपका ही है महाराज, अब आप इसको संभालो। आपका अपना हाथ टूटता है तो अपने गले में लटकाना पड़ता है, ये आपका ही अंश है, ये थोड़ा इधर उधर चला गया, बिगड़ गया, बिखर गया, अब कोई बात नहीं, अब आप इसको संभालो। तमाम तरह की सिफारिश ठाकुर जी से करते हैं, तब भगवान कृपा करते हैं और गुरु जी की उन बातों को, युक्तिपूर्ण बातों को सुनकर ठाकुर जी मुस्कुरा जाते हैं, संतों पर भी प्रसन्न होते हैं और उस शरण में पड़े हुए जीव को भी सब प्रकार से शुद्ध बुद्ध करके और अपनी शरण में रख लेते हैं, उसके ऊपर कृपा करते हैं, भक्ति का दान उसको देते हैं। इधर हम लोगों को भी ठाकुर जी की महिमा गुरु जी सुनाते हैं, संत सुनाते हैं। अरे इन्होंने अगर महिमा न सुनाई होती तो हम कैसे शरण में जाते? गुरु जी महिमा सुनाते हैं, अरे भैया तुम जैसे हो, भले हो बुरे हो, ठाकुर जी की शरण में आ जाओ, भगवान पतित पावन है, ठाकुर जी पतित पावन है। क्या हुआ, तुमने बहुत पाप किए, हमारे ठाकुर जी ने भी तो बहुत बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया है, गणिका को तारा, जामिल को तारा, गीध व्याध को तारा, तुमको भी तार देंगे। बोले संकोच मत करो, डरो मत, भयभीत मत हो, भगवान की शरण में आ जाओ। ऐसा कहते हैं संत, कहते हैं गुरु जी कहते हैं। जीव कहता है बोले महाराज मैं कैसे शरण में आऊं, सब प्रकार से साधनहीन हूं, भजन साधन कुछ बनता नहीं, मैं आकर करूंगा तो क्या करूंगा, मेरे ऊपर कैसे कृपा होगी, कैसे मेरा उद्धार होगा, कैसे मेरा कल्याण होगा? तो गुरु जी कहते हैं भैया कंठी पहन लो, मस्तक पर तिलक लगाओ, जोड़ा उसको भूल जाओ, पुराने कर्म वे सब भगवान की शरण होते ही जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। गीता में भगवान ने कहा कि कोई पुराना बड़ा पापी, पहले उसने पाप किए हैं, और यदि वह मेरी शरण में आ जाए और अब आगे निश्चय कर ले कि अब पहले जो हुआ सो हुआ, अब आगे पाप नहीं करूंगा, तो भगवान कह रहे उसके सारे पाप मैं नष्ट कर देता हूं, और वह फिर पापी नहीं है। जो पापों को छोड़कर मेरी शरण में आ गया, बोले साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित, बोले वह साधु है, भक्त है, वो साधु हो गया, अब वो पापी नहीं रहा। अब एक कहावत संसार में बड़ी प्रसिद्ध है, वो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कोई व्यक्ति भजन साधन करने लगते हैं तो लोग कहते देखो 100 मुंह से खाए बिलैया और हज को जा रही है। तो लोग कहते हैं कि पहले तो ये बड़े ऐसे थे, बड़े ऊट पटांग काम करते थे, और अब महाराज बड़े दानी धर्मात्मा अच्छे बन रहे हैं, तो क्या करें, पहले जैसे थे पापी दुष्ट ऐसे ही बने रहे? अरे कुछ तो सुधार हुआ, अच्छे मार्ग पर आए, अच्छी राह पे आए, अच्छा ही तो हुआ। लेकिन दुनिया महाराज, दुनिया बड़ी विचित्र है, आप पाप कर रहे हैं तो भी बुराई होगी, और यदि आप दान धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं और सदाचार का पालन कर रहे हैं, भक्ति कर, तो भी आपकी बुराई होगी, निंदा होगी। ये दुनिया तो ऐसी है, यहाँ तो तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह की बातें, पर ये बात बड़ी खराब है। ये नहीं कहना चाहिए कोई अपने पूर्व कर्मों से
पूर्व कर्मों के कारण बहुत मन में पश्चाताप अपने रखते हैं, मन में ग्लानि रखते हैं, दुखी हैं कि हमसे बड़ा पाप हुआ, बड़े बुरे कर्म हुए, और अब उन्होंने उनका त्याग कर दिया है और अब वे भगवान की शरण में हैं, भजन करते हैं, माला जपते हैं, कंठी धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, कथा सुनते हैं, तो ये उनको बहुत इनकी शोभा है। और वो महाराज अब शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, उनका कोई पाप उनका नहीं रहा, सब मिट गए, सब नष्ट हो गया। क्रियमाण का बंधन भगवान के भक्तों के साथ नहीं रहता। जो वर्तमान शरीर से किए जा रहे कर्म है ना, वो नष्ट हो जाते हैं भगवान की शरण होते ही। तो भैया गुरु जी तमाम तरह से हमें समझाते हैं और महिमा का बोध कराते हैं, तब हम लोग भगवान की शरण में जाते हैं। चलो, हमारे सारे कर्म जैसे हैं वैसे हैं, अब ठाकुर जी की शरण में आ गए। अब प्रभु अब आगे हमें संभालिए। तो हम वेदन ये कर रहे थे कि भगवान से संबंध जोड़ने वाले हैं गुरु जी। तो संतों का संग जीवन में मिल गया तो समझना चाहिए भगवान ने बड़ी, ये संत ही हमें ठाकुर जी से मिलाने वाले हैं। तो महाराज कोई दीन दुखी जीव होता है ना, उसको देखकर भगवान रीझ जाते हैं और दया कर देते हैं, क्योंकि भगवान दीन बंधु है, आर्त बंधु है, आर्त बंधु है। दुखियों का दुख भगवान से देखा नहीं जाता। इसलिए हमने तो महाराज ऐसा सुना है, पढ़ा है कि पर दीनहीनों पर, गरीबों पर जल्दी कृपा होती है, जल्दी कृपा होती है। एक किसी पिता का बालक, एक बच्चा, तो उसने खूब महाराज योग्यता प्राप्त करी और खूब बढ़िया अपने खाने कमाने में लग गया और उसका सब काम धंधा अच्छा है और आनंद है, घर गृहस्थी में वो सब सुख से रह रहा है। और दूसरा बच्चा उसी पिता का थोड़ा दुखी है, गरीब है और उसका काम धंधा ठीक नहीं चलता और घर में भी सब ऐसे ही रहता है। तो उस दीन दुखी जो बच्चा है ना, उसके ऊपर पिता का ज्यादा ध्यान रहता है, विशेष ध्यान रहता है। पिता सोचते हैं कि भाई ये तो योग्य है, ये तो अपनी योग्यता से अपना पालन पोषण कर रहा है, इसका काम ठीक चल रहा है, लेकिन ये बेचारा दीन दुखी गरीब, इसका काम ठीक नहीं चलता। तो पिताजी उसकी विशेष चिंता करते हैं और अपने पास कुछ होता है ना इकट्ठा जमा पूंजी, उसमें से भी बीच बीच में देते रहते हैं, चलो भाई कोई बात नहीं, तुम्हारा काम चलने लग जाए तो हमें लौटा देना, पर अब तुम चलो, रखो अपने पास, रखो अपना काम चलाओ। ऐसे ही जो दीन दुखी है ना, उनके ऊपर विशेष कृपा होती है ठाकुर जी। तो कोई किसी के जीवन में अगर कोई ऐसी प्रतिकूलता है तो वो भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा होगी, करुणा होगी, इसका संकेत है। तो महाराज भगवान का नाम है आर्त बंधु। श्री ध्रुव जी ने कहा, हे आर्त बंधु, हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को ऐसे रचा था, ऐसे देखा था जैसे कोई सो करके उठा हुआ पुरुष देखता है। और फिर आपके ज्ञान के प्रभाव से ही महाराज सृष्टि की रचना उन्होंने की, सृजन किया। दीन बंधो, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है? जो मुक्त हो गए, वे मुक्त जीवन मुक्त पुरुष, महापुरुष, वे भी आपके चरणों का आश्रय लिए रहते हैं, आपके चरणों को भूल नहीं सकते। प्रभु, इन सब तुल्य शरीरों के द्वारा भोगा वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्यों को नरक में भी मिल जाता है। ये बात कई जगह आई है, ये ऐसी ही बात घुमा फिरा करके कई महापुरुषों ने कही है। संसार के जो विषय हैं उनका, विषयों का सुख नरकों में भी मिल जाता है। नार की योनि, पशु पक्षी, गधा घोड़ा सुगर कुत्ता, ये जो पशु पक्षी, ये भी हमारे उन्हीं विषयों को भोग रहे हैं जो हम भोग रहे हैं, वही ये सब भोग रहे हैं। तो जो लोग इन विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले
कल्प तरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। आपकी उपासना तो करते हैं, लेकिन उनके हृदय में और कामनाएं होती, मुक्ति के लिए आपकी आराधना नहीं करते। तो ऐसे लोग कैसे हैं? बोले उनकी आपकी माया ने उनकी बुद्धि को खराब कर दिया है, बिगाड़ दिया है। क्योंकि ये संसार के विषय सुख ये तो सब जगह मिल जाएंगे, बिना चाहे भी मिल जाएंगे, नरक में भी मिल जाएंगे। शरीर का प्रारब्ध होगा तो ये बिना चाहे बिना प्रयास किए मिल जाएंगे। लेकिन भैया ठाकुर जी की आराधना की गई और उसके बाद फिर भगवान तो सब कुछ देने वाले हैं, और उनसे भक्ति नहीं मांगी, उनसे प्रेम नहीं मांगा, उनसे ये नहीं मांगा कि प्रभु जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्त करिए, तो बताओ फिर कितना नुकसान है। ठाकुर जी तो सब कुछ देना चाहते हैं, दे सकते हैं, लेकिन हमने सामान्य विषयों को मांग लिया, तो फिर माया के द्वारा ठगी गई है बुद्धि। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है, ध्यान दीजिए, आपके चरणों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है, वह महाराज निजानंद स्वरूप ब्रह्म के चिंतन में नहीं मिलता। जो निराकार के जो उपासक होते हैं, जो अपनी आत्म ज्योति का ध्यान करते हैं, ब्रह्म का ध्यान करते हैं, बोले वो अपनी आत्मा में उस सुख का अनुभव नहीं कर पाते जो सुख भक्तों की कथा सुनने में प्राप्त होता है। देखो, चाहे भगवान की कथा कहो चाहे भक्तों की कथा कहो, बात एक ही है। कैसे? भगवान की कथा आप कहने बैठोगे तो बिना भक्त की कथा के भगवान की कथा होगी? आप ठाकुर जी की कथा सुनाओ तो बिना किसी भक्त के आप कथा सुना सकते हैं? नहीं सुना सकते। अरे राम जी की कथा कहोगे तो हनुमान जी का चरित्र सुनाना पड़ेगा, विभीषण जी का चरित्र सुनाना पड़ेगा, अरे भरत लाल जी का चरित्र सुनाना पड़ेगा, लक्ष्मण जी का तो सुनाना पड़ेगा, दशरथ जी का, कौशल्या का चरित्र सुनाना पड़ेगा, सबरी का, गीध का, व्याध का चरित्र सुनाना पड़ता, तो राम जी की कथा पूरी होगी। रावण, कुंभकर्ण ये भी तो भगवान के पार्षद हैं, पार्षद थे पहले, ये पार्षद थे, नाटक करने के लिए आए और भगवान के शत्रु बने, तो है तो भक्त ही। तो बिना रावण कुंभकर्ण के राम जी की कथा कैसे कहोगे? नहीं कह सकते। ऐसे ही जब आप भक्तों का चरित्र कहोगे तो भक्तों के चरित्र में भी भगवान की बात जरूर आएगी। ठाकुर जी की चर्चा के बिना भक्तों का चरित्र कैसे पूरा होगा? प्रहलाद जी की कथा कहोगे तो नरसिंह भगवान का चरित्र आएगा, ध्रुव जी की कथा सुनो कहोगे तो नारायण भगवान का चरित्र आएगा, सुदामा जी की कथा कहोगे तो द्वारिकाधीश जी का चरित्र आएगा, है? तो भगवान के भक्तों के साथ भगवान की कथा और भगवान की कथा के साथ भक्तों की कथा जुड़ी है। तो महाराज, जो आनंद आपके भक्तों की कथा सुनने में आता है, आपके चरणों का ध्यान करने में जो आनंद आता है, वो बोले महाराज अपने स्वरूप का चिंतन करने में भी नहीं मिलता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है? जो धर्म कर्म करके स्वर्ग को प्राप्त कर गए, अरे वो स्वर्ग में भी वो सुख नहीं है तो आपकी कथा सुनने में है, आपके चरणों का चिंतन करने में है। तो भैया अच्छा काम किया, पुण्य किया, धर्म किया और फिर स्वर्ग की ही चाहना बनी रही, इच्छा बनी रही, तो उसमें भी लाभ नहीं है। संसार के विषय तो तुच्छ है ही, स्वर्ग के विषय भी कोई विशेष सुखदायी नहीं है महाराज। वहां भी गिरने का भय है, गिरना पड़ता है। भगवान की कथा में बड़ा आनंद है, भगवान के भक्तों की कथा में बड़ा आनंद। इसलिए महाराज श्री ध्रुव जी मांग रहे हैं, प्रभु से वरदान मांग रहे, प्रभु मेरे ऊपर तो यही कृपा करिए, इतना ही वरदान दीजिए कि मुझे आपके भक्तों का संग मिलता रहे। आपके भक्तों के संग में जो आनंद है वो बोले महाराज मेरी समझ में तो ये बात आई है
कि वो सुख न संसार के विषयों में है न स्वर्ग में है। इसलिए मुझे तो भक्तों का संग दीजिए, क्योंकि उनके संग में आपके गुणों और लीलाओं की कथा होती है, और कथा सुधा को पी पी करके मैं आनंदित हो जाऊंगा, उन्मत्त हो जाऊंगा, और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। ये भयंकर संसार सागर है, बड़े बड़े योगियों को, ज्ञानियों को भी इसको पार करना कठिन है, लेकिन भैया भक्तों के संग से, ठाकुर जी की भक्ति के प्रभाव से बड़ी सहजता सरलता से संसार समुद्र पार कर लिया जाता है। इसलिए भगवान से कभी कुछ मांगना हो, ध्यान दीजिए, भगवान से कुछ मांगना हो तो यही मांगना चाहिए, प्रभु हमें आपके भक्तों का संग दीजिए, हमें संतों का संग दीजिए, आपके चरणों में प्रेम हो और संतों का संग मिले, यही मांगना चाहिए। भक्तिम मुहु प्रवहताम वै मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम येनांजसोल्बन मुरुव्यसनम वाब्धिम मेषे भवद्गुण कथा मृतपान मत्तः मेषे नेषे भवद्गुण गुण कथा मृतपान मत्तः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और भैया जिन भाग्यशाली जीवों को संतों का संग मिल गया हो, भक्तों का संग मिल गया हो, तो उन्हें तो नाचना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। अरे हाँ, अरे जो बात बड़ी बड़ी उपासना साधना से बनती है, मिलती है, वो बात हमें मिल गई, वो फल हमें मिल गया, तो कितने सौभाग्य की बात है। श्री ठाकुर जी ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की, बड़ी कृपा करुणा है भैया। रो रो करके ठाकुर जी से थैंक यू करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु आपने बड़ी कृपा की है। अब मोही भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भरोस हनुमंता। भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, संत मिल जाए तो समझना चाहिए ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी, संत मिल गए। आज दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा है। संत कोई मिल जाए तो भैया बलिहारी जाओ, आज का दिन सफल हो गया। ये देखो, ये सत्संग की सफलता इसी में है। ध्यान दीजिए, हम जो बात कहने जा रहे हैं बड़ी विशेष बात, सत्संग की सफलता इसी में है कि हमें संतों में प्रेम हो जाए। बस संतों में प्रेम हो गया ना तो समझो सत्संग का फल मिल गया। अगर भक्तों में प्रेम हो गया तो भगवान में प्रेम हो जाए, ठाकुर जी मिल गए, फिर तो ठाकुर जी अपने हाथ की बात है। जैसे हथेली पर लड्डू हो तो लड्डू को कभी खा लो, फिर कोई उसके लिए वो नहीं है कि कब खाएंगे कब मिलेगा, नहीं नहीं, हाथ पे लड्डू है तो कभी भी उसका स्वाद चख सकते हैं। अगर संतों में प्रेम हो गया तो भगवान तो अपने हाथ की चीज है, कहीं दूर नहीं। एक बार हमने सुनाई थी ये बात, गैया को आप ले हाथ में रस्सा, तो गैया चलने में थोड़ा सा वो करती है, नाटक करती है, गैया नहीं चलती। और गैया को तो छोड़ दो, तो पकड़ लो,
और बछड़े को आगे आके लेकर चलो, गैया को पकड़ने की जरूरत नहीं, गैया अपने आप बछड़े के पीछे पीछे आएगी। बछड़ा संत है, साधु है, और गैया ठाकुर जी है। तो भैया ठाकुर जी भले ही अपने पकड़ में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, ठाकुर जी को छोड़ दो, संतों को पकड़ लो। संत अगर पकड़ में आ गए, संतों में प्रेम हो गया, ठाकुर जी तो अपने आप आ जाए। एक कपिलोपाख्यान में एक बात हमने कही थी, सुनी थी, और कपिल भगवान माता देवहूति से कह रहे हैं कि माता, संसार की आसक्ति को मिटाने का एक उपाय है। क्या? बोले संतों में आसक्ति कर लो। संसार की आसक्ति को मिटाने का उपाय है संतों में आसक्ति कर लो। अगर संतों में आसक्ति हो गई, प्रेम हो गया, तो संसार में जो आसक्ति है, जो प्रेम है, वो नष्ट हो जाए, मिट जाएगा। हे प्रभु, मैं आपके गुणों को गाऊंगा और आपकी कथा को सुनूंगा, आनंदित तो हो जाऊंगा और इस भयंकर संसार सागर से पार हो जाऊंगा। हे कमल नाभ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमलों की सुगंध में लुभाया हुआ। और सुनिए संतों की महिमा, और सुनिए, ध्रुव जी कह रहे हैं, हे प्रभु, कमल नाभ, आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, आप कमल नाभ हैं, जिनका चित्त आपके चरणों की सुगंध में लुभाया हुआ है, जो निरंतर आपके चरणों का चिंतन करते हैं, ध्यान करते। क्यों करते हैं भाई? कुछ ना कुछ तो आनंद आता है ना, स्वाद आता है, तभी तो करते हैं। तो चरणों की सुगंध आती है, चरणों में से सुगंध आती है, और सुगंध का महाराज आश्रय लेते हैं, संत ध्यान के द्वारा सुगंध का ग्रहण करते हैं। और जिनका चित्त आपके चरण कमलों की सुगंध में लुभाया हुआ है, ऐसे जो महानुभाव हैं, जो लोग उनका संग करते हैं, वे अपने अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र ग्रह स्त्री आदि की सुध भी नहीं करते। वो भूल जाते हैं संसार को। ध्यान दीजिए, संसार को भूल जाते हैं जो आपके भक्तों का संग करते हैं। फिर ना उनको शरीर की सुध रहती है और न शरीर के संबंधी स्त्री पुत्र आदि की सुध रहती। और नहीं तो महाराज बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। शरीर और शरीर के संबंधी इनको भुलाना और इनसे आसक्ति इनसे तोड़ पाना, ये बड़ा है। बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े विद्वानों को भी महाराज ये घर गृहस्थी की बेड़ी जकड़े रहती है, नहीं तो छोड़ पाते, नहीं तोड़ पाते, नहीं महाराज इनके संबंध को तोड़ पाते। भगवान के भक्तों का संग करने से संसार की जो बेड़ियां हैं, यही हमारे बंधन का कारण है। जो आसक्ति रहित है वे मुक्त हो गए, जिनकी आसक्ति नष्ट हो गई मुक्त हो गए। आसक्ति ही बंधनकारी है। तो भैया संतों का संग करने वाले, उनके शरीर और शरीर के संबंधी उनका फिर स्मरण उनको नहीं रहता, जो संतों का संग। फिर इसलिए प्रभु महाराज हमें तो आप संतों का संग दीजिए। एक और श्लोक कह करके फिर ध्रुव जी की स्तुति को पूर्ण करेंगे और आज के सत्संग को भी यहीं पूर्ण करेंगे। श्री ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, सत्याशिषो हि भगवंस्तव पाद पद्मं मासीस्तथानुभजतः पुरुषार्थ मूर्ते अप्येव मर्य भगवान परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्स कमनुग्रह कातरोस्मान। श्री ध्रुव जी कह रहे हैं, प्रभु आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। स्वामिन, यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गौ जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े दूध पिलाती है, व्याघ्रादि से बचाती है, इसी प्रकार आप भी भक्त पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते हैं।
उनको संसार से भी बचाते हैं और उनकी कामना भी पूर्ण करते हैं। ये दो काम ठाकुर जी एक साथ करते हैं। जैसे गैया अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है और उसकी रक्षा भी करती है। हाँ, हाल की ब्याई हुई गैया हो और उसके पास कोई नया आदमी आ जाए, शेर से भी लड़ जाती है महाराज। देखा, एक वीडियो हमने देखी थी, अपने बच्चे को बचाने के लिए गाय शेर से लड़ पड़ी। और ये तो सुना तो था ही, उसमें देख भी लिया हमने वीडियो। एक सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग आई थी कहीं से, किसी गांव में सिंह आ गया तो गाय के बछड़े को खाने, सिंह से अपना बच्चा छुड़ा लिया। और हमने देखा है, हमने प्रत्यक्ष भी देखा है, अपने घर में हम गैया रखते, गाय की सेवा करते हैं, तो किसी नए आदमी को महाराज पास नहीं आने देगी गाय, चाहे कितनी भी सीधी गाय हो। वो महाराज ऐसे सींग दिखाती है, सींग अपने, कि बिल्कुल आप गए तो महाराज बस जैसी आराम कर देगी, इतनी भयंकर हो जाती है। अपने बछड़े की रक्षा करती है और उसको दूध भी पिलाती है। ऐसे ही भैया ध्यान दो, ठाकुर जी के है जाओ, भगवान को भजन करो। कितनी बढ़िया बात है। ध्रुव जी कह रहे प्रभु आप अपने भक्तों की कामना भी पूर्ण करते हैं और उनको संसार के भय से भी बचाते हैं, संसार से भी रक्षा करते हैं और उनके मन में जो कामनाएं उनको भी पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए तो आप कृपा करने के लिए मेरे ऊपर दया करी है। नहीं तो मेरे मन में तो महाराज कामना थी, राज्य की कामना, पद की कामना थी, तो मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आप आए हैं। बड़ा अच्छा किया, आप बड़े कृपा सिंधु हैं, दीन बंधु हैं। महाराज वो मुझसे भूल हो गई, ध्रुव जी कह रहे मुझसे भूल हो गई, मैंने संसार की तुच्छ विषयों की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए आपका भजन किया। मुझे तो भाई यही दीजिए जो अभी ध्रुव जी ने मांगा था, बोले आप मुझे भक्तों का संग दीजिए। तो भगवान ने कहा, ठाकुर जी ने कहा ये बात और कह दें, फिर आज के सत्संग को विराम करेंगे। तो भगवान बोले, प्रशंसा जब कर रहे थे, ध्रुव जी जब भगवान की स्तुति कर रहे थे तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तुम्हारे हृदय के संकल्प को जानता हूं। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है तो भी मैं तुझे वह देता हूं जो तुम्हारे दादा परदादा को पद नहीं प्राप्त हुआ, वह पद मैं तुम्हें देता हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जब प्रलय होती है ना, प्रलय, तो ब्रह्मा का लोक प्रलय में डूब जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन ध्रुव लोक महाराज प्रलय में भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता, प्रलय में भी स्थिर रहता है। और महाराज उस ध्रुव लोक की सप्तऋषि परिक्रमा करते हैं। जिस लोक में ध्रुव जी विराजमान है उसका प्रलय में भी नाश नहीं होता। ऐसा पद ध्रुव जी को भगवान ने दिया, सप्तऋषि उसका चक्कर काटते हैं। बोले महाराज, भगवान ने कहा कि हे ध्रुव जी, तो ये पद तो मैंने आपको दिया और यहाँ संसार में आपको मैं 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक आप पृथ्वी का पालन करेंगे वरदान देता हूँ। आप ही पृथ्वी के राजा बनेंगे आगे। उत्तानपाद के पुत्र हैं और सुरुचि के गर्भ से तो उत्तम का जन्म हुआ है, लेकिन वह राज्य का अधिकारी नहीं होगा, राज आपको मिलेगा। ऐसी भगवान कृपा करते हैं, लोग परलोक सब बना देते हैं ठाकुर जी। आगे चलकर तुम्हारा भाई उत्तम मारा जाएगा शिकार खेलता हुआ, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर और वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तुम अनेक बड़े बड़े दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करोगे और मेरा पूजन करोगे। अंत में सभी भोगों को भोगकर अंत में तुम मेरा स्मरण करोगे। इससे तुम अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्तर्षियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाओगे। वहां पहुंच जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता, आपको मेरे धाम की प्राप्ति होगी। और यहाँ जो आपने मांगा है ना कि वह भी आपको समय पर प्राप्त होता रहेगा। संतों का संग और मेरी भक्ति तो तुम्हें प्राप्त हो ही गई। ऐसा कहकर महाराज ठाकुर जी ने वरदान दिया और प्रभु तो अपने धाम को पधार गए।
प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण ध्रुव जी का संकल्प निवृत्त हो गया, लेकिन उनके चित्त में विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि वे सोचते थे कि ध्रुव जी सोच रहे थे कि सौतेली माता के वाग बाणों से मेरा हृदय बिंद गया था, वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था, इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब महाराज भगवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया, तो इस भूल के लिए उन्होंने पश्चाताप किया। मैंने भगवान से मांगा क्यों नहीं, ठाकुर जी दिया, मुक्ति दे दी, ऐसा धाम दे दिया जहां से दोबारा लौट कर नहीं आना पड़ता। लेकिन ध्रुव जी को मन में इस बात की ग्लानि हुई कि मैंने अपनी ओर से क्यों नहीं मांगी, मैंने संसार की इन बातों में मेरा मन क्यों उलझ गया। तो इस बात से ध्रुव जी को मन में थोड़ा दुख हुआ, और ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे कि बड़े बड़े सिद्ध सनकादि आदि जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, ऋषि हैं, वे महाराज बड़ी बड़ी समाधि लगाते हैं, तपस्या करते हैं, तो भी अनेक जन्मों में उन भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। उन भगवान के चरणों की छाया को मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर से उनसे दूर हो गया। उनको मन में भगवान से दूर होने का दुख है। अहो मुझ मंदभाग्य की मूर्खता, तो देखो मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तुओं की याचना की। इस प्रकार से ध्रुव जी के मन में ऐसा चल रहा था, और उस समय भगवान ने आज्ञा दी थी कि अब आप चले जाओ अपने राज्य में। और इधर नारद जी ने बता दिया उत्तानपाद को कि ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हो गई, दर्शन हो गया, और वे लौट कर आ रहे हैं। तो इधर से तो ध्रुव जी आए हैं, और उधर से उनके पिता और मंत्री ब्राह्मण सब महाराज सजा करके पालकी और बाजों के साथ गाते बजाते हुए ध्रुव जी की अगवानी करने आए हैं, क्योंकि भैया इनको भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, ठाकुर जी का दर्शन करके आ रहे हैं, तो स्वागत सत्कार तो होना ही चाहिए। कोई महाराज बड़ी लड़ाई लड़के आता है संसार में, अथवा कोई कोई बहुत बड़ी परीक्षा पास कर लेता है, कुछ संसार में पद प्रतिष्ठा पा लेता है, तो लोग उसका बड़ा आदर करते हैं, उसको माला पहनाते हैं। हमारे यहाँ से जाते हैं ना खेल कूद करने विदेश में, वहां मेडल जीत के आते हैं, तो यहाँ उनकी बड़ी स्वागत होता है, सत्कार होता है। तो जब सामान्य उपलब्धि पर इतना स्वागत सत्कार होता है, होना ही चाहिए, तो भैया जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, मुक्ति को प्राप्त कर लिया, उनका स्वागत सत्कार होना ही चाहिए, और होता है। ये जो संत महापुरुष ये जो विराज रहे हैं, इनकी इतनी महिमा बढ़ रही है, महिमा इसीलिए बढ़ रही है, इनको सत्य वस्तु मिल गई, ठाकुर जी मिल गए, अब भगवान मिल गए ना, तो अब जहां भी जाते वहीं इनका सत्कार होता है, स्वागत होता है, वहीं इनकी वाह होती है, जय जयकार होती है, बड़ाई होती है। जय हो। पर इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। आगे फिर और ध्रुव जी के मंगलमय चरित्र की चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम, सादर प्रणाम। थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, आज के आनंद की
की जय। की जय। जय जय राधे जय जय श्री श्याम। राधे। जय जय राधे श्याम। आएंगे राम श्याम बन के, तुम मीरा बनो तो तुम शबरी बनो तो प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। चाहे दुख में रहो चाहे सुख में, चाहे दुख में रहो चाहे सुख में नाम हर दम रहो तेरे मुख में, नाम हर दम रहे तेरे मुख में। तुम केवट बनो तो तुम सुदामा बनो तो प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। तुम केवट बनो तो तुम सुदामा बनो तो प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। तुम मीरा बनो तो तुम शबरी बनो तो प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। भीख प्रभु जी से भक्ति की मांगना, भीख प्रभु जी से भक्ति की मांगना, प्रेम भक्ति की डोरी से बांधना, प्रेम भक्ति की डोरी से बांधना। सूरदास बनो तो तुलसीदास बनो तो प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। सूरदास बनो तो तुलसीदास बनो तो प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। तुम मीरा बनो तो तुम शबरी बनो तो प्रभु आएंगे राम श्याम के। ए भाव सेवा का सदा मन में रखना, भाव सेवा का सदा मन में रखना। राह प्रभु जो बताए वो ही चलना, राह प्रभु जो बताए वो ही चलना। तुम बनो तो हनुमान बनो तो प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। तुम बनो तो हनुमान बनो तो प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। तुम मीरा बनो तो तुम शबरी बनो तो प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। बाकी बिहारी लाल लाल की जय।